हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू किसले विद्या निकेतन। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 के हिंदी। देखिए, हिंदी मीडियम में जो होंगे उनके लिए भी है, इंग्लिश मीडियम में भी होंगे उनके लिए भी है। देखिए, सबसे पहले इंटर का जो परीक्षा आज 2026 में हो रहा है, उसी का हम लोग एग्जाम का सभी क्वेश्चन देखने वाले हैं, कौन कौन से एग्जाम में पूछा गया है। देखिए, फर्स्ट है जीव विज्ञान में। देखिए, मिलाते जाते हैं। पहला है, देखिए इसमें शुरू से बताया गया कि क्या क्या नहीं ले जाना है, क्या सब करना है। वहाँ पर दाहिनी ओर हाथ में दिए हुए देखिए इस सभी बात को इसमें लिखा गया है कि क्या क्या नहीं करना है, क्या करना है। चलिए प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रतीक मैथुन के लिए है। देखिए हम लोग भी जानते हैं मैथुन के लिए होता है डी। इस प्रकार जो प्रतीक है यही मैथुन को दर्शाता है। नेक्स्ट है, चलिए, कहता है निम्न में से कौन सा क्रोमोसोमीय विकार नहीं है। देखिए क्रोमोसोमीय विकार ये भी है, डाउन सिंड्रोम भी है, टर्नर सिंड्रोम है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है। ये नहीं है, डी नंबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलिए आप लोग बताते जाइए। नेक्स्ट है, निम्न में से किस जंतु में माता विषम युग्मता पाई जाती है। देखिए कहता है निम्न में से किस जंतु में माता विषम युग्मता पाई जाती है। तो इसका होगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। इस पक्षी में माता विषम युग्मता पाई जाती है। देखिए नेक्स्ट है, विषम युग्मजी। नेक्स्ट क्या है, विषम युग्मजी पौधों में जो लक्षण व्यक्त होता है उसे डैश कहते हैं। ठीक से बताइए इसका जवाब। कहता है कि विषम युग्मजी पौधों में जो लक्षण व्यक्त होता है उसे डैश कहते हैं, उसको प्रभावी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रभावी लक्षण कहते हैं। नेक्स्ट है, ए बी ओ। क्या है, ए बी ओ रुधिर वर्गों के लिए कितने प्रकार के जीनोटाइप होते हैं। आप लोग बताइए, ए बी ओ रुधिर वर्गों के लिए कितने प्रकार के जीनोटाइप होते हैं, बताइए जल्दी बताइए। देखिए हम लोग भी जानते हैं 6 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 6 प्रकार के। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने रिकॉम्बिनेशन मैप बनाया। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने रिकॉम्बिनेशन मैप बनाया, जल्दी जल्दी बताते जाइए। देखिए इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी। अस्टिटियस्ट, क्या नाम है, अस्टिरवेट, अस्टिरवेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है एक संकर संकरण प्रयोग के आधार पर वंशागति के कौन कौन से नियम प्रतिपादित किए गए हैं। 7 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताते जाइए। आप लोग पढ़े हैं तो बताइएगा। देखिए इसमें कौन कौन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। 1 और 2 प्रभावी निसंयोजन। चलिए आगे देखते हैं। आरएनए, 8 नंबर क्वेश्चन है, आरएनए में कौन पेंटोज शर्करा उपस्थित होते हैं, बताइए। कहता है आरएनए में कौन पेंटोज शर्करा उपस्थित है। तो हम लोग भी जानते हैं और आप भी जानते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ए, रिबोज। रिबोज शर्करा उपस्थित है। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कारण डीएनए कुंडली के दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड रज्जु को के बीच लगभग समान दूरी बना रखता है। चलिए बताइए किस कौन है उसमें से? देखिए इसमें हो जाएगा डी नंबर आंसर। डीएनए में प्यूरिन पाइरिमिडीन के विपरीत आता है। आप लोग वीडियो को लाइक करते जाइए, टाइम नहीं मिलता है, जल्दी जल्दी कराने की कोशिश कर रहे हैं। निम्न में से कौन सा स्वच्छ
की स्थिरता का कारण नहीं है? बताइए, जल्दी बताइए। इसका हो जाएगा सी नंबर। डीएनए में प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड अवशेष में पोटेश शर्करा में 2 हाइड्रिकल समूह होता है, इसी कारण। नेक्स्ट है, एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के विकास का प्रक्रम एक बिंदु से शुरू अन्य भूमि भौगोलिक क्षेत्र तक प्रसारित होने को डैश कहते हैं? बताइए, 11 का क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा अनुकूलित विकिरण। ठीक से पढ़िए, अनुकूलित विकिरण, सी नंबर हो जाएगा। है निम्न में से कौन कथन जीवन की उत्पत्ति के बारे में असत्य है? निम्न में से कौन कथन जीवन की उत्पत्ति के बारे में असत्य है? बताइए। इसका हो जाएगा डी नंबर आंसर, ये डी नंबर। मिलर ने अपने प्रयोग में बंद फ्लक्स में ऑक्सीजन, मेथेन, हाइड्रो अमोनिया तथा 800 डिग्री सेल्सियस तापक्रम विद्युत डिस्चार्ज का प्रयोग किया। यही निम्न में से किसके द्वारा डीएनए अंगुली छापी तकनीक का प्रारंभिक विकास किया गया? ठीक से देखते हैं। निम्न में से किसके द्वारा डीएनए अंगुली छापी तकनीक का प्रारंभिक विकास किया गया है? तो बताइए जल्दी। इसका आंसर हो जाएगा कि एलेक जेफरिन। क्या हो जाएगा? एलेक जेफरिन, ए नंबर आंसर हो जाएगा, एलेक जेफरिन। आप लोग बताते जाइए कमेंट में आंसर, जिससे आपका याद ज़्यादा अच्छा से हो जाए। एग्जाम में यही सेम टू सेम प्रश्न पूछने जा रहा है। निम्नलिखित में से किस स्थल पर दमनकारी प्रोटीन लेग ऑपरेन से बांधता है? देखिए, पता निम्न में से किस स्थल पर दमनकारी प्रोटीन लेग ऑपरेन से बांधता है? बताइए, जल्दी बताइए। इसका हो जाएगा बी, प्रचालक स्थल। देखते जाइए, आराम से समझते जाइए, और ये एग्जाम में आए सीधे बना देना है। तो निम्न में से किसने पेनिसिलिन की पुष्टि एक शक्तिशाली फिर से देखते हैं, कुछ कुछ टिपा जाता है। देखिए, निम्नलिखित में से किसने पेनिसिलिन की पुष्टि एक शक्तिशाली तथा प्रभावशाली एंटीबायोटिक के रूप में किया? ठीक से देखिए, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहता है, निम्नलिखित में से किसने पेनिसिलिन की पुष्टि एक शक्तिशाली तथा प्रभावशाली एंटीबायोटिक के रूप में किया? बताते जाइए। आप लोग जानते होंगे कि अर्नेस्ट चेन और हार्वर्ड ने किया था। 15 का ए नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन साइट्रिक अम्ल उत्पादन करता है? अब बताइए। कहता है, निम्नलिखित में से कौन साइट्रिक अम्ल उत्पादन करता है? बताइए, कमेंट में आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी नंबर, एस्पिरिजल नाइचर। देखिए, निम्न में से कौन कथन एट्रोकाइनेज के बारे में गलत है? बताइए, क्या है इसमें गलत? इसमें हो जाएगा बी नंबर गलत होगा कि यह प्रतिरक्षा निरोधक रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट देखिए, कहता है, निम्नलिखित में से कौन कथन
ट्राइकोडर्मा के बारे में गलत है? ठीक से बताइए, निम्नलिखित में से कौन कथन ट्राइकोडर्मा के बारे में गलत है? इसका आंसर आप लोग कमेंट में तुरंत बताइए। अगला चलते हैं, देखिए कहता है निम्नलिखित में से कौन कवक को माइकोजोराइज बनाता है? निम्नलिखित में से कौन कवक को माइकोराइजा बनाता है? बताइए। ए नंबर होगा ग्लोमस। किसको? ग्लोमस को। आप लोग को नहीं बन रहा है तो ध्यान से देखिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की? बताइए, रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया है? 20 का आंसर आप लोग बताइए, जल्दी बताइए, किसने किया है? इसका आंसर हो जाएगा विलियम हार्वे। किसने किया था? विलियम हार ने रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हेरोइन के बारे में असत्य है? बताइए, हेरोइन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ठीक से बताइए। इसे कोक भी कहा जाता है। हीरोइन को कोक नहीं कहा जाता। यह असाधक है। यह नाक द्वारा सांस लेकर या टीके द्वारा लिया जाता है। इसे मार्फिन एवं एंटिलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। ये तीनों सही होगा, लेकिन ये इसे कोक भी कहा जाता है, यही गलत होगा, इसलिए ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। चलिए फिर से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है मैगलिनेट ट्यूमर से निकल यूही कोशिका का रक्त के द्वारा दूर दराज स्थलों पर पहुंचना डैश कहलाता है? बताइए, जल्दी बताइए। इसका हो जाएगा ए नंबर मेटास्टेसिस। कहता है निम्न में से कौन सा कथन एड्स के बारे में असत्य है? बताइए, एड्स के बारे में क्या असत्य है? यह विषाणु जनित रोग है, या ह्यूमन इन्फेक्शंस वायरस के कारण होता है? ये सब आप खुद बताएंगे। ऑप्शन, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। निम्न में से किस अंग में लसिकाओं की प्रजनन के साथ पारस्परिक क्रिया होता है? निम्नलिखित में से किस अंग में लसिकाओं की प्रतिजन के साथ पारस्परिक क्रिया होता है? जल्दी बताइए, आप लोग कमेंट में आंसर बताते जाइए। इसका हो जाएगा द्वितीय लसिकाम अंग। ऑप्शन डी इसका लॉक हो गया है। आप लोग ठीक से देखते जाइए, नहीं बन रहा है तो याद करते जाइए। निम्न में से कौन सा एक स्वप्रतिरक्षा रोग है? बताइए। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वप्रतिरक्षा रोग है? जल्दी बताइए, क्या होगा? ऑप्शन ए रूमेटिइड अर्थराइटिस। आप लोग देखते जाइए बढ़िया से, रूमेटिइड अर्थराइटिस ये जो है स्वप्रतिरक्षा रोग है। अगला देखते हैं, दुग्ध श्रावण के प्रारंभिक दिनों के दौरान मां द्वारा स्रावित कोलोस्ट्रम में किस प्रकार की प्रतिरक्षियों की प्रचुरता होती है? जल्दी बताइए आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग बताइए जल्दी। ये हो जाएगा IgA। ये जो फर्स्ट नंबर आंसर है इसी हो जाएगा। आप लोग देखते जाइए, लोग पढ़े होंगे तो आपको याद होगा। निम्न में से कौन युग्म गलत है? जल्दी बताइए, कौन सा इसमें गलत है और कौन सा सही है? इसमें से गलत है राइनो वायरस नियोमिया। ऑप्शन डी लॉक किया गया है। ऑप्शन डी गलत होगा। इनमें से निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? तो गलत होगा ऑप्शन डी। निम्न में से टाइफाइड के बारे में कौन सा कथन असत्य है? बताइए, टाइफाइड के बारे में असत्य है, कौन सा इसमें है? यह विषाणु द्वारा होता है, यही कथन असत्य है। ऑप्शन ए असत्य है। कहता है कपास के मुकुल मुकुल कृमि को नियंत्रित करने वाले प्रोटीन किस जीन्स द्वारा कूटबद्ध होते हैं? ठीक से देखिए,
आता है कपास के मुकुल कृमि को नियंत्रित करने वाला प्रोटीन किन जीन्स द्वारा कूटबद्ध होते हैं? तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, जीन क्राई, एसी तथा कराई तथा एबी, यही होगा ऑप्शन डी। देखिए, कहता है कि निम्न में से कौन परिपक्व इंसुलिन में नहीं होता है? परिपक्व इंसुलिन में नहीं होता है, बताइए निम्न में से कौन परिपक्व इंसुलिन में नहीं होता है? बताइए, इसका हो जाएगा सी, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला। देखिए, आप लोग लाइक कर दीजिए। हम लोग 30 क्वेश्चन देख लिए हैं और आधा हो गया है और आधा भी देखेंगे, जो कि सेम टू सेम आपके प्रश्न जो एग्जाम में आया है उसी से रिलेटेड है। एकदम 100% लगता है ऐसा ही प्रश्न है, आप लोग देखे हैं। तो निम्न में से कौन सा प्रतिजन प्रतिजन पारस्परिक क्रिया के सिद्धांत पर आधारित है? बढ़िया, ठीक से देखते हैं। निम्न में से कौन सा प्रतिजन प्रतिजन पारस्परिक क्रिया के सिद्धांत पर आधारित है? जल्दी बताइए। इसका ऑप्शन हो जाएगा ब, एलिसा। क्या हो जाएगा? एलिसा। अगर आप लोग को नहीं बन रहा है तो आप लोग ध्यान से देखिए, ये नहीं कि इसमें नहीं बन रहा है तो कोई ई सर जी अच्छा से नहीं पढ़ा रहे होंगे। आप लोग देखिए, याद करिए। कहता है तंबाकू में मिल्डवाडेगाइड इनकोमनीसिया के संक्रमण को रोकने हेतु निम्न में से किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? बताइए, जल्दी बताइए। इसका हो जाएगा बी, RNA अंतरक्षेप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गोल्डन राइन में कौन विटामिन की में समृद्ध है? गोल्डन राइस में कौन विटामिन में समृद्ध है? बताइए तो, गोल्डन राइस में कौन विटामिन समृद्ध है? 33 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए जल्दी। इसका हो जाएगा डी, विटामिन ए। क्या हो जाएगा? विटामिन ए। जब बहुत कम संख्या में जीवाणु या विषाणु की किसी संक्रमण व्यक्ति में हो तब उनकी पहचान किस तकनीक से कर सकते हैं? इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक से देख लीजिए और बताइए कमेंट में। प्रथम पुनर्याजक DNA के निर्माण किस किस जीवाणु के प्लाज्मिड्स का उपयोग किया था? प्रथम पुनर्याजक DNA के निर्माण किस जीवाणु के प्लाज्मिड्स का उपयोग किया था? जल्दी बताइए आप लोग। इसका हो जाएगा ए, एस्चेरिचिया कोली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कौन से संवाहक के साथ जोड़ने का कार्य किस एंजाइम द्वारा होता है? 36 नंबर का आंसर बताइए, जल्दी बताइए। कहता है कि कौन को संवाहन के साथ जोड़ने का कार्य किस एंजाइम द्वारा होता है? DNA लाइगेज। इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा, 36 का डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा प्रथम प्रतिबंधक एंडोन्यूक्लियोलेज है? फिर से देखते हैं। निम्न में से कौन सा प्रथम प्रतिबंधक एंडोन्यूक्लियोज है? न्यूक्लियोज है। बताइए, जल्दी बताइए। 37 नंबर का आंसर आप लोग कमेंट में बताते जाइए। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, हिड RI। चलिए देखिए, इससे आगे का वीडियो नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा। हम लोग 35 से ज़्यादा कर लिए हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।